सुप्रभात। क्लास 6 आप लोगों की पाठ्य पुस्तक राम कथा से आप लोगों का चैप्टर चल रहा था चित्रकूट पर भरत। तो ये वाला हमारा क्लियर हो चुका था। अब है हमारा नेक्स्ट, वो है दंडक वन में 10 वर्ष। हमने चित्रकूट में भरत तक हम लोगों पहले पढ़ चुके हैं। अब है हमारा दंडक वन में 10 वर्ष के बारे में। अब यहाँ पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि दंडक वन में 10 वर्ष से पहले हम थोड़ा सा जो हमारे पहले चैप्टर है, हम थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे कि हमने उसमें अवधपुरी में राम के बारे में पढ़ा था, राम के वनगमन के बारे में पढ़ा था, भरत के चित्रकूट के राम के संवाद के बारे में पढ़ा था, भरत और कैकेयी के संवाद के बारे में पढ़ा है। अब है हमारा दंडक वन में। अब देखते हैं कि दंडक वन में 10 वर्ष कैसे व्यतीत होते हैं। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलांचे भरते हुए बाहर निकल आए। कुलांचे यानी कि जैसे उनकी जो होती है ना, दौड़ते हैं तो उनके जो कुलांचे यानी कि जितनी दूर की वो छलांग लगाते हैं, यानी कि कुलांचे भरते हुए यानी कि छलांग भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता है। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया था चित्रकूट में ना ठहरने का, यानी कि उन्होंने मन बना लिया था कि वो अब पर्णकुटी में नहीं रहेंगे। वो पर्णकुटी उनकी कहाँ थी? चित्रकूट में थी। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा ना थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। अत्रि ये बहुत प्रशिष्ट यानी कि बहुत तपस्वी मुनि थे, तो उन्होंने श्री राम लक्ष्मण और सीता ने अत्रि से विदा लेकर वो चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकरणाय यानी कि दंडक नाम का घना वन था। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण इस भवन में अनेक तपस्वियों के आश्रय थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार और संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करें, उन्हें ना मारें, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। ये है राम को इसमें इस छाया चित्र के द्वारा यहाँ पर पर्णकुटी में एक वन के नीचे बैठते हुए यहाँ दर्शाया गया है कि उनके हाथ में धनुष भी लगा हुआ है, वो उस पर तृण चढ़ाना चाह रहे हैं। अब देखो, हम आगे इसमें पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण और सीता दंडक रण में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। पंचवटी यानी कि जहाँ पंच यानी कि 5 वटों का समूह होता है, वो होती है पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जिसका नाम था जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उस मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा।
राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। अब देखो इसमें क्या होता है। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुश वो घास फूस की जो होती है ना, जो हाथों को जरा सा हम उसको अच्छे से उस पर हाथ फेर देते हैं कस के तो हमारी उंगलियां कट जाती हैं, कुश वो होती है, और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को भी मार डाला था। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिट चुका था। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और माता सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ गई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां, वह बूढ़ी थी, पर राम के मुंह में आसक्त हो गई थी, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर दुपट्टा मारा, झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल खड़े हो उठे, तलवार खींची और उनकी नाक काट दी। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। यानी कि खर और दूषण दो अलग अलग भाई थे, लेकिन शूर्पणखा के भाई थे वो, वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। शूर्पणखा की दशा देखकर वह खर दूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। उनके साथ राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ गया। वह फुफ फुफ कराती हुई खरदूषण के पास लौटी। फुफ कराती यानी कि चिल्लाती हुई गुस्से में होकर वहां खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिर कर मर गए हैं। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे, ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई, क्योंकि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अच्छाई बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई, यानी कि वो समाप्त हो गई। कुछ पिछलंगु राक्षस बचे। पिछलंगु का मतलब जो पीछे से आने वाले राक्षस ही बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकापति को उसने पूरा विवरण सुनाया। अब इसके आगे आप लोग यहीं तक इसको पढ़िएगा। यदि किसी को कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है आपका क्या है आज हमने किस टॉपिक पर चर्चा की थी, वो है हमारा, आप लोग को एक बार बता देती हूँ, दंडक वन में राम के 10 वर्ष, यानी कि दंडक वन में राम के 10 वर्ष बीते थे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।